बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 6 क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इस लेक्चर में हम एक नई चैप्टर, एक नई यूनिट जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। तो हम जो है ना यूनिट जो है फैक्टर यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, यूनिट के नेम में। तो 3.1 एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं और इसका जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 21। ठीक है, हमने 21 के जो है वो आपने 21 के जो है वो आपने क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 29 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल है, ठीक है, फैक्टर्स वो होंगे, वो न्यूमेरिक, वो नंबर जिनका टेबल 21 तक पर जो है ना वो जाता होगा। मीन वो टेबल, वो न्यूमेरिक जो 21 पर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो आपके पास फैक्टर होंगे 21 के। ठीक है, लाइक हमारे एग्जांपल के पास वन जो है वो 21 पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 121 टाइम्स 21। ठीक है, हम आगे हमारे पास 2 नहीं होता, 3 होता है, 3 7 टाइम्स। ठीक है, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 7 जो है वो आपके पास 7 3 टाइम्स 21 होता है। 7 आपके पास जो है वो क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, 7 के बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 10 11 12 13 14 15 आगे जितने भी नहीं होता, तो डायरेक्ट जाके आपके पास किसका होगा, 21 होगा। ठीक है, तो ये 3 ऐसे न्यूमेरिक हैं 1 से लेकर 21 तक। ठीक है, जिनका टेबल 21 पर जाता है। ठीक है, जिनका जो है ना 21 पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसे न्यूमेरिक नहीं है जो 21 पर क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो ये आपके पास 1 3 7 एंड 21 ऑल द फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, एक दूसरा एक सवाल और करते हैं जी। हम पार्ट नंबर करने जा रहे हैं जी, पार्ट नंबर 348। पार्ट नंबर 348। ठीक है, अब हमने जो है वो इसके फैक्टर्स जो हैं वो देखने हैं कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 48। ठीक है, अब हमने 48 के जो है वो फैक्टर देखने हैं। 48 पर 1 का टेबल जाता है, और किसका जाता है जी, कौन सा टेबल जो है वो डिवाइड हो जाता है, 2 का टेबल डिवाइड, 2 का टेबल जाता है। जो टेबल 48 पर जाएंगे वही वही आपके पास इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है जी, 2 का 3 का जाता है जी, देखते हैं जी 3 का भी जाता है 48 पे, तो 3 भी आपके पास क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 का देखते हैं जी, 4 का भी जाता है जी। आगे देखते हैं, 5 का नहीं जाता। 6 का देखते हैं जी, क्या 6 का जो है वो टेबल जाता है, जी बिल्कुल जाता है, 6 8 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास 6 का जाता है। रेशो 7 का नहीं जाता, 7 का 8 का जाता है, 8। ठीक है, 8 जो है ना वो 6 टाइम्स आपके पास 48 होता है। 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, 12 का जाता है 4 टाइम्स। ठीक है, 12 हो गया, उसके बाद आपके पास जाएगा 12, 13 14 15 16 का जो है वो भी जाता है आपके पास, 16 3 टाइम्स। ठीक है जी, 16 का जाएगा। आगे आपके पास 18 19 21 नहीं, 22 नहीं, 24 का जाएगा उसके बाद। और 24 के बाद आपके पास डायरेक्ट जो है वो 48 का टेबल जो है ना वो जाएगा। 24 से अबव यानी कि 25 से लेकर 47 तक कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो 48 पर जाता होगा। ठीक है, तो 48 खुद जो है ना वो जाएगा 48 1 टाइम्स 48। तो ये सारे जो हैं टेबल जो है ना जो 48 पर जिनका टेबल 48 पर जाता है वो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ 48। ठीक है बच्चों, तो इसका जो बाकी पार्ट्स हैं दो, वो आपने खुद से ट्राई करना है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कि हमने हर नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स जो हैं वो आपने बताने। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हम पार्ट नंबर 1 करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है जी, पार्ट नंबर 1 है 3।
ठीक है। पार्ट नंबर 1 जो है वो क्या है आपके पास 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिखें जी। जी आगे आप, जी आगे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, 3 इक्वल है किसके होंगे जी। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये है हमने कितने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने, कितने बताने हैं जी, फर्स्ट 5 मल्टी बताने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ का मतलब है कि 3 को जो है वो आपने 3 को कंसेक्टिव नंबर के साथ 1 से आपने जो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 12 आ जाएगा। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो ये आपके पास क्या आ गए मल्टीपल्स आ गए, 5 मल्टीपल्स आ गए। सीधी सीधी अगर बात जो है ना ये है कि आपने जिसकी भी मल्टीपल्स निकालेंगे 5 को उसको जो है ना उसका टेबल पढ़ना शुरू कर देना। पहले 5 हिस्सों तक उसका टेबल पढ़ना है तो आपके पास 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं जी। तो हम पार्ट नंबर जो है वो करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है 9। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है जी 9 है। पार्ट नंबर 3 इक्वल्स है 9 के। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। आगे आप लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 9, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 1 टाइम्स 9, ठीक है जी। 9 2 टाइम्स 18, 9 3 टाइम्स 27, 9 4 टाइम्स 36, 9 9 5 टाइम्स 45 आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास 5 जो है वो मल्टीपल्स आ गए हैं किसके जी 9 के, ठीक है। इसके जो दो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से जो है ना वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम जी जब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है। हमने ऑड और इवन नंबर को जो है वो क्या करना है सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं जी। आपके पास क्या है 135 है, 135 इसको आपने सॉल्व करना है। आपने बिना सॉल्व किए जो है ना वो बताना है कि ऑड है ये वाला, ठीक है। तो आपने जो है ना वो लास्ट वाला जो डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट होगा इस वैल्यू का, यानी कि यहाँ पर क्या है 5 है, इसको देखना है। अगर ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है तो ये इवन है, अगर ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात कि ये जो 5 है क्या ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है। 2 के टेबल अगर पढ़े तो उसके दरमियान 5 नहीं आता, तो ये आपके पास ऑड नंबर। समझ आ गई मेरी बात। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है जी जी तीसरा पार्ट आपके पास क्या है 11 12, ठीक है जी। अब आप देख लें कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो क्या 2 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो जी हाँ 2 1 टाइम्स 2, तो ये आपके पास क्या आ गया इवन आ गया, ये आपके पास इवन आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 4 है जी आपके पास, पार्ट नंबर 5 देखते हैं 9427, ठीक है। पार्ट नंबर 5 हम देखते हैं 9427, ठीक है जी 9427, ठीक है। यही पार्ट है आपके पास, तो इसको आपने बताना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट देखें क्या है 7 है, तो 7 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 7 जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी ऑड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यही आपके पास आंसर है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं ये आपने खुद से जो है ना वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लिस्ट द
लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन, ठीक है, तो हमारे पास दो न्यूमेरिक दिए गए हैं, दो वैल्यू दी गई हैं, उनके दरमियान हमने प्राइम नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले तो ये देखते हैं हमारे पास, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट लग लेते हैं जी। आपके पास प्राइम नंबर, आपके पास वो नंबर होते हैं जिनका जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, एक वो खुद और एक वन। समझ आ गई मेरी बात? उनके फैक्टर क्या होने चाहिए? एक तो वन होना चाहिए, एक दूसरा वो खुद ही अपना फैक्टर आप हो और उसके अलावा उनका कोई फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 और 50 के दरमियान, 10 और 50 के दरमियान जो है वो आप क्या फाइंड करें? प्राइम नंबर फाइंड करें, ठीक है। इसको आप लिख लें, हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इक्वल है, हम इसके प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपके पास जी, तो आपके पास 10 और 15 के दरम्यान हमने प्राइम नंबर देखने हैं जी। देखते हैं 10 खुद जो है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 है, 5 है, 1 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्राइम नंबर 10 के अलावा 11 है। 11 का जो है वो 1 का टेबल जाता है और 11 का अपना ही जाता है, इसके ऊपर और इस न्यूमेरिक पर और कोई टेबल जो है वो नहीं जाता। 11 हो गया। 12 पर भी 3-4 टेबल जाते हैं आपके पास। 13 पर कोई टेबल नहीं जाता 13 के अलावा और 1 के अलावा। 14, 15, 16 एंड 17 पर भी जो है वो 17 और 1 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। 19 पर 1 और 19 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। 23 पर 1 और 23 के अलावा कोई टेबल जो है वो नहीं जाता। 29 पर 1 और 3 के अलावा कोई टेबल, 1 और 29 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। 31 पर भी 31 और 1 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37, ठीक है। 37 जो है उस पर भी आपके पास कोई टेबल जो है ना वो नहीं जाता 37 और 1 के अलावा। 39 तो पे 3 का जाता है, ठीक है। 13 का भी जाता है उस पर। इसके अलावा आपके पास 40, 41 जो है उस पर भी आपके पास कोई टेबल नहीं जाता 41 और 1 के अलावा, ठीक है। 42, 43, 43 पर भी कोई जो है वो टेबल नहीं जाता 1 और 43 के अलावा। 44, 45, 46 एंड 47 पर भी कोई टेबल नहीं जाता। तो ये सारे जो है 48 पे भी जाते हैं, 49 पे भी 7 का जाता है, 50 पर भी जो है वो 2, 5, 10 का भी जाता है। तो ये आपके पास सारे क्या आ गए? प्राइम नंबर बिटवीन द 10 एंड 15 आ गए, ठीक है। एक और पार्ट देख लेते हैं आप, पार्ट नंबर 2 जी। प्राइम नंबर, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर प्राइम नंबर पार्ट नंबर 2 क्या कहता है जी? पार्ट नंबर 2 नहीं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 32 एंड 48, 32 एंड 48, 32 एंड 48, ठीक है जी। 32 एंड 48 जी। तो अब इसके दरमियान हमने प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, बिटवीन 32 एंड 48, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी प्राइम नंबर क्या आएंगे। 32, 33 पर भी 3 का टेबल जाता है। 34 पर 2 का टेबल जाता है। 35 पर भी 5 का टेबल जाता है। 36 पर जो है वो 2, 3, 9 के टेबल जाते हैं। 37 पर 37 के अलावा और कोई टेबल नहीं जाता, ठीक है। तो हमने वो प्राइम नंबर वो होते हैं इनके पास सिर्फ उनका अपना ही टेबल जाए, ठीक है, वो भी 1 टाइम, ठीक है। 1 और 37 उनके फैक्टर होने चाहिए, 1 और वो खुद अपना फैक्टर होने चाहिए। तो 37 1 और अपना ही फैक्टर है। 39 नहीं जाता। 40 भी नहीं, 40 भी नहीं, 41 भी नहीं। 41 पर जो है वो कोई टेबल जो है ना और नहीं जाता 41 के अलावा। 42, 43 हो गया हमारे पास। 43 के अलावा आपके पास क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल्स हैं 48 और 32 के दरमियान जिन जो प्राइम नंबर है, ठीक है। इन पर अपना ही टेबल जाता है और कोई टेबल नहीं जाता। इसका एक और, जिसके जो दो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10, ठीक है। कि 100 से
जो है ना छोटे आदाद, छोटे न्यूमेरिक लिखें जो 5 एंड 10 के टेबल पर क्या होते हों, डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो 5 और 10 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना लिखेंगे, अब हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, अब हम देखते हैं किसके दरमियान 10 और 5 पर जो है ना उनके मल्टीपल्स होने चाहिए, 5 और 10 के, और 100 से छोटे होने चाहिए। तो 5 और 10 के 5 का टेबल जाएगा जी, 10 का 10 न्यूमेरिक आ जाएगा, 10 के अलावा 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपके पास, सॉरी बल्कि हमने 10 की भी देखने हैं ना, जिन पर 5 का टेबल भी जाए और 10 का भी जाना चाहिए, ठीक है, दोनों ही टेबल जाने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 10 आएगा, ठीक है, 10 पर 5 का भी जाता है और 10 का भी, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ठीक है। यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर 10 का टेबल भी जाता है और 5 का टेबल भी जाता है, ठीक है, अलग अलग नहीं बल्कि दोनों इकट्ठे टेबल जाने चाहिए, तो इन सब पर जाता है। और 100 से ये 90 जो है ना छोटा हो गया, 100 तक नहीं लिखने थे बल्कि 100 से लेस देन लिखने थे। तो आपके पास 100 से कम 90 जो है ना वो न्यूमेरिक है जिस पर 10 और 5 का टेबल जाता है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों जी। अभी जो है हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50, 50 से कम नंबर लिखें, ठीक है, जो मल्टीपल्स हों 3 एंड 4 के, ठीक है, 3 और 4 के जो आपके पास मल्टीपल्स हों। तो क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, आंसर लिखते हैं जी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, हमने 50 से कम वर्ड्स लिखने हैं जो इनका जो मल्टीपल्स, जिन 3 और 4 का जो है ना वो मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 और 4 का मल्टीपल्स आ जाएगा, जिस पर 3 का टेबल भी जाए और 4 का भी जाए, तो वो आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है, 12 है, ठीक है, जिस पर 3 का टेबल भी जाता है और 4 का भी जाता है, ठीक है। 12 के बाद देखते हैं आगे 13, 14, 15 नहीं, 16, 15 पर 3 का जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, 16 पर 4 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 17 है, 18 पर भी जो है वो 3 का जाता है बट 4 का नहीं जाता। आपके पास आगे देखते हैं जी, 19, 20, 20 भी नहीं, 21, 22, 23, 24, 24 पर 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, 4 6 टाइम्स एंड 3 8 टाइम्स, ठीक है जी। आगे आप चलते हैं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 30 भी नहीं, 32, 30, 32, 33 नहीं, 34 नहीं, 35, 36, ठीक है, 36 पर 4 का टेबल भी जाता है और 3 का भी जाता है, 37, 38, 39 नहीं, 40 भी नहीं जी, 41 है, 42 भी नहीं, 43, 44, 44 जो है उस पर भी जो है वो टेबल नहीं जाता, 3 का, 45, 46, 48, 48 अगर हम देखें तो 48 के टेबल 4 पर भी जाता है और 3 पर भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास लेस देन जो है ना वो आ गए 50, तो 50 से लेस देन ये न्यूमेरिक है, ठीक है, जो है ना मल्टीपल्स, जिन पर जो 3 और 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 और 4 के बोथ न्यूमेरिक के मल्टीपल्स हैं 12, 24 एंड 36, दैट ऑल द मल्टीपल्स लेस देन 50 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात जी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 7 है। क्वेश्चन राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 20, ठीक है, तमाम कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो लेस देन 20 हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है कि ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20, ठीक है। तो बच्चे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा हो, जिनके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, जैसे थर्ड हमारे पास है 11 है या 5 है, 5 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 5 को, ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर हमने लेस देन जो है वो लिखने हैं 20 से लिखने हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर कंपोजिट
नंबर लेस देन 20, ठीक है जी। इक्वल्स हमारे पास कंपोजिट नंबर थे 1 नहीं, 2 भी नहीं, ठीक है, 2 नहीं, 3 के भी दो फैक्टर्स होते हैं, 4 के 2 होता है, 1 होता है और 4 खुद होता है, ठीक है, तो ये 4 भी कंपोजिट नंबर आ गया। 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है जी, 6 के भी 3 फैक्टर्स होते हैं, 7 नहीं हो सकता, 8 के भी जो है वो 4 फैक्टर्स होते हैं, 8 1 2 एंड 4, ठीक है, 8 9 के भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 10 के भी फैक्टर्स होते हैं दो से ज़्यादा, 11 के फैक्टर दो से ज़्यादा, 12 के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 13 के नहीं होते, 14 के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 7 2 14 4 और 1, ठीक है, और इसके अलावा 15 के भी फैक्टर्स होते हैं दो से ज़्यादा, 16 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 17 के नहीं होते, 18 के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, आगे 19 है तो 19 के फैक्टर जो है वो नहीं होते दो से ज़्यादा, उसके दो फैक्टर होते हैं। तो अब ये लेस देन हमने 20 करना था, ठीक है, 20 तक नहीं करना था, लेस देन 20 करना था, तो लेस देन 20 हमारे पास 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, दैट्स ऑल आर कंपोजिटिव नंबर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ, ठीक है बच्चों जी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। हमने कंसेक्टिव 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं जस्ट बिलो 50, ठीक है जी। हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 5 फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर लेस देन 50, ठीक है। कंपोजिट तो नंबर आपको पता चल गया, आप कंजक्टिव देखते हैं जी। कंजक्टिव कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंजक्टिव कंपोजिट टाइप नंबर ये होते हैं कि जो लगातार हों, मिसाल के तौर पर जैसे हम गिनती गिनते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो ये कंजक्टिव नंबर हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें ना कि एक चार, ठीक है, एक के बाद हम चार कहेंगे तो ये कंजक्टिव नहीं है, ठीक है, ये कंजक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमने कंजक्टिव कंपोजिट नंबर बताने हैं, तो सबसे पहले हमारा कंजक्टिव नंबर क्या है, आपके पास 4 है, ठीक है, कंजक्टिव कंपोजिट। 4 के बाद फौरन जो कंजक्टिव आता है, कंपोजिट आता है, वो 6 आता है, उसके बाद जो फौरन आता है वो 8 आता है, उसके बाद 9 और उसके बाद आपके पास 10। तो ये आपके पास 5 कंजक्टिव कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जो बिल्कुल लगातार बिल्कुल लाइन पे है, ठीक है। 4 के बाद कंपोजिट नंबर जो होता है वो 6 ही होता है, 5 खुद कंपोजिट नंबर नहीं होता ना, ठीक है। तो 5 4 के बाद कंपोजिट नंबर 6 होता है, 6 के बाद 8 ही, 8 के बाद 9 ही, ठीक है, 9 के बाद 10 ही होगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 9 के बाद 10 था तो मैं यहाँ 12 लिख देता कंपोजिट नंबर, तो इसके दरमियान में हम कौन सा कंपोजिट नंबर छोड़ दिए, 10, तो ये फिर कंजक्टिव नहीं रहता, इस वजह से कंजक्टिव है तो ये लगातार लिखते हैं, तो ये 10 आपके पास आ गया, तो यही आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों जी। आगे हम देखते हैं, आगे आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, ठीक है जी। हमने तमाम जो है वो प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो लेस देन 15 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो लेस देन क्या हो, 15 हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्या लिखने हैं जी, प्राइम नंबर लेस देन 15, ठीक है जी। प्राइम नंबर लिखने हैं लेस देन 15, तो स्टार्ट से करते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जो है ना वो फैक्टर वो खुद होते हैं, ठीक है, उनके अलावा उनको कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। दो या दो से कम फैक्टर वाले, ठीक है, दो फैक्टर, एक होता है, वन होता है और दूसरा वो खुद होता है, तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, और आगे आपके पास आ जाएगा टू, आपके पास टू आ जाएगा, ठीक है, फिर थ्री आ जाएगा, फिर आपके पास फोर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, फाइव आ जाएगा, फिर आपके पास सिक्स नहीं, सेवन आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास एट भी नहीं, नाइन भी नहीं, टेन भी नहीं, 11 आ जाएगा, और फिर 13 आ जाएगा। तो ये लेस देन जो है आपके पास बन गए हैं, 15 से लेस आ गए हैं, जो कि क्या है,
कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। आज के जो है वो हमारी एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 21 जो है वो एंड होता है। 3.1 जो है वो ख़त्म हो गया है। जो कुछ पार्ट्स हैं वो आप पर मैंने जो है ना आपने खुद करना है, नीट नोटबुक पर खुद से ट्राई करना है पहले रफ कॉपी पर, फिर नीट नोटबुक पर जो है ना वो सॉल्व कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस।